सब आई होप बहुत अच्छे होंगे। और हम आज आपको ऑप्शन चैन के बारे में बताना चाहेंगे। ये ऑप्शन चैन क्या होता है और इसका उपयोग कैसे होता है मार्केट में। निफ्टी, बैंक निफ्टी, इनका ऑप्शन चैन कैसे देखते हैं। ऑप्शन चैन से ये पता लगता है कि सब बड़ा जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है वो कहाँ पे होता है और कैसे वहाँ से रिजेक्ट हो सकता है मार्केट, या वहाँ पे उससे ऊपर थोड़ा नहीं जा सकता। तो आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ऑप्शन चैन के जरिए भी ढूंढ सकते हैं। तो देखते हैं वहाँ पे जहाँ पे ज़्यादा सेलर बैठे हुए होते हैं तो वहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनता है। तो आइए देखते हैं हम ऑप्शन चैन कैसे देखते हैं। हम आज आपको बताएंगे ऑप्शन चैन के बारे में। और ये आपको एनएससी की साइट पे आ जाना है और यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, इस तरह इसका ऑप्शन चैन जो होता है यहाँ पे दिख जाता है। यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं निफ्टी, निफ्टी नेक्स्ट 50, फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप। तो हम आपको निफ्टी के बारे में बताएंगे। तो देखते हैं, यहाँ से रिफ्रेश हो जाता है चलती हुई मार्केट में। यहाँ से रिफ्रेश करो तो ये चेंज हो जाते हैं इसके जो कॉन्टैक्ट होते हैं। तो देखिए यहाँ से आपको नीचे आ जाना है और जो आपको डार्क कलर में नज़र आ रहा है, ये जो एरिया यहाँ से ऊपर ऊपर, ये जो डार्क कलर में ऊपर नज़र आ रहा है, ये एरिया, इसको इन द मनी बोलते हैं। ये कॉल्स लिखा हुआ है यहाँ पे, कॉल्स। तो यहाँ पे कॉल के प्राइस होंगे ये। और इधर पुट्स लिखा हुआ है, ये यहाँ पे पुट्स के प्राइस होंगे और इसका डाटा होगा पुट्स का सारा इधर। ये इन द मनी है पुट्स का डाटा, जो पुट होती है उनका डाटा है ये। और जो ये इस लाइन में है, ये यहाँ पे इस तरह के, ये होती है आउट ऑफ द मनी। और ये कॉल्स की जो आउट ऑफ द मनी कॉल्स होती है, वे आउट ऑफ द मनी ये होती है जो वाइट कलर में आपको नज़र आ रही है, ये होती है इन द मनी होती है ये वाली, ये वाली। और जो आउट ऑफ द मनी होती है ये वाली होती है। इनमें सिर्फ ये जो आउट ऑफ द मनी होती है इनमें सिर्फ टाइम की वैल्यू होती है, इनमें इंटरेस्टिंग वैल्यू कोई नहीं होती। और जो इन द मनी होती है इनमें इनकी खुद की भी कुछ वैल्यू होती है टाइम के अलावा, इसलिए ये थोड़ा सा डीके कम होती है। इनमें थोड़ा सा डीके तो होता है लेकिन कम होता है बहुत ही। तो इनको देखते कैसे है, इसमें देखना क्या होता है ऑप्शन चैन में। इसमें जो ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं इनके, ये निफ्टी का ऑप्शन चैन है, ये देखिए यहाँ पे ये निफ्टी लिखा हुआ है। तो यहाँ निफ्टी के ऑप्शन चैन पर हम आ गए। तो निफ्टी की जो ऑप्शन चैन है, यहाँ से ये 2 जनवरी तक का डाटा है, ये 2 जनवरी तक एक्सपायर हो जाएगी। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसके 2 जनवरी तक के, ये कॉन्ट्रैक्ट आप अलग भी डिसाइड कर सकते हो। 9 जनवरी एक्सपायरी जो होती है वो 2 जनवरी की है इसकी, तो उस तक का ही डाटा है, ये चेंज होता रहता है। तो ये एक्सपायरी है 2 तारीख की। तो इसमें क्या करना है, हमें हमें देखना है कि कहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा है। ये कॉल के वैल्यू है, ये यहाँ पे प्रीमियम है कितना, किस पर कितना प्रीमियम है, ये स्ट्राइक प्राइस है, ये 23,850, 950 ये स्ट्राइक है। तो यहाँ पे देखना होता है कि आप यहाँ पे ज़्यादा राइटिंग कहाँ पे हो रखी है। ये देखिए यहाँ पे ये है 800 का स्ट्राइक प्राइस, 51,476। और ये 850 पर 20,000। और ये 900 पर 23,900 पर ये ज़्यादा है 60,000 के 59,262। तो यहाँ पे ये देखना होता है कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा कहाँ पे राइटिंग हो रखी है। तो 900 पर ज़्यादा राइटिंग हो रखी है, तो इससे पता लगता है कि ये मार्केट 900 के ऊपर जाने में बहुत ही जाएगा ही नहीं। 900 23,900 के ऊपर अगर जाएगा तो फिर वहाँ से शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। फिर ये 23,900 के जो राइटर है ये अपना पोजीशन अगर उससे ऊपर निकलेगा तो फिर ये अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेंगे और फिर मार्केट ऊपर शूटअप कर सकता है। तो ये यहाँ का कॉल राइटिंग ये रजिस्टेंस का काम करती है। इससे ऊपर फिर 24,000 पर अच्छी राइटिंग है, 77,200। तो यहाँ पे ये 3 से 4 आपको देख लेने हैं, 3 से 4 कॉन्ट्रैक्ट देख लेने हैं, ज़्यादा अंदर नहीं जाना है। 3 से 4 कॉन्ट्रैक्ट आपको देखने हैं कि कहाँ पे ज़्यादा राइटिंग है, क्योंकि मार्केट 100, 200, 300 पॉइंट तक ही मूव करता है। तो उसी एरिया में आपको देख लेना है। तो 24,000 पर भी बहुत अच्छी राइटिंग है। तो 24,000 के ऊपर मार्केट अभी नहीं जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा राइटिंग हो रखी है। तो आपको ये देखना है अब 900, अब यहाँ पे प्राइस क्या चल रहा है ये भी देखना है आपको। प्राइस चल रहा है 23,800 का स्ट्राइक प्राइस है एट द मनी, 23,800 यानी कि 900। यहाँ पे देख लीजिए 800 से 24,200 पॉइंट की रेंज है ये 200 पॉइंट ऊपर जाएगा तो वहाँ पे उसको टाइम बिताना पड़ेगा, तब वो वहाँ से निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे राइटिंग बहुत ज़्यादा है। और अब देखते हैं पुट राइटिंग, पुट की तरफ जितने कॉन्ट्रैक्ट हो गए तो वहाँ सपोर्ट हमें कहाँ पर मिल सकता है। यहाँ पे 81,800 पर, और एट द मनी पर ही इतना है 81,400। और इससे फिर 23,700 पर 19,900 सबसे ज़्यादा है। यहाँ पे देखिए 700 पर 23,700 पर कॉन्ट्रैक्ट अच्छे हैं यहाँ पे। इससे नीचे थोड़ा कम ही है, फिर तो 23,500 पर जा करके है कॉन्ट्रैक्ट। तो पुट राइटिंग भी अच्छी हो रखी है यहाँ पे। तो यहाँ पे 800 के नीचे जाएगा मार्केट तो फिर अच्छे शॉर्ट ये जो इनके कॉन्ट्रैक्ट होंगे ये थोड़े पैनिक में आएंगे। जो पुट राइटर है अगर 800 के नीचे निकलेगा मार्केट तो फिर वो 700 तक भी जा सकता है, 700 पर भी अच्छी राइटिंग है। तो ये देखना होता है कि कहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा है।
कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे ज़्यादा है, 800 के नीचे निकलेगा मार्केट, तो ये अपनी पोजीशन स्क्वायर वेव करेंगी और मार्केट फिर और नीचे जाएगा तेज़ी से। तो यहाँ पे ये पुट राइटिंग जो होती है ये सपोर्ट का काम करती है, और जो कॉल राइट होते हैं, कॉल राइटिंग वो रेजिस्टेंस का काम करती है। तो इस तरीके से आपको कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग के जो ऑप्शन होते हैं जहाँ पे जब सबसे ज़्यादा होते हैं वो ढूंढने हैं, और उस रेंज को देखना है कि यहाँ पे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पे है। अगर पुट राइटिंग नीचे ज़्यादा हो रखी है तो वहाँ से मार्केट नीचे नहीं जाएगा, और अगर ऊपर कॉल राइटिंग ज़्यादा हो रखी है तो वहाँ से ऊपर प्राइस नहीं जा सकता। इस वजह से आपको कॉन्ट्रैक्ट देखने हैं कहाँ पर ज़्यादा है। तो ऐट द मनी पर ही आपको 81,400 का है यहाँ पे पुट राइटिंग, तो यानी कि ये साइडवेज मार्केट हो सकती है। यहाँ पे 900 तक का होगा ऊपर का एरिया, और नीचे 800 का। तो 800 और 900 के बीच में ही एक रेंज बनी हुई है अभी मार्केट की, कई दिन से उसी रेंज में है। तो जब भी ये स्क्वायर वेव होंगे, जब भी कोई लेवल टूटेगा तो ये पैनिक में आएंगे। और एक बात और आपको देखनी है ज़रूर, नीचे पुट राइटिंग पीसीआर जो होता है, पुट कॉल रेशो, वो ज़्यादा किसका है। अगर पीसीआर एक है दोनों का, तो पीसीआर ये होता है कि पुट और कॉल का जो रेशो होता है वो बताता है कि ओवर सोल्ड है बाजार या ओवर बोट है। 1 से लेकर के 1.6 तक जा सकता है पीसीआर। अगर 1.6 या 4 या 1.5 तक जाता है तो इसको ओवर सोल्ड बोलते हैं, और ये ओवरबोट बोलते हैं इसको। ये ऊपर चला जाएगा, अगर नीचे आएगा 1 से नीचे, ये 5 तक भी आ सकता है, 0.5 तक, तो इसको फिर बोलते हैं हम ओवर सोल्ड मार्केट। यहाँ से फिर मार्केट ऊपर बढ़ सकती है। तो यहाँ पे टोटल कॉन्ट्रैक्ट दिखाए जाते हैं। यहाँ पे ये कॉल के है पूरे कॉन्ट्रैक्ट, OI लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये तो कॉल के है 13,98,000, और ये है OI 12,81,000, ये पुट के है। तो इनमें से ज़्यादा कौन सा है, ये देखिए कॉल का ज़्यादा है यहाँ पे, ये 14 लाख के आसपास है, और ये 13 लाख के आसपास है। तो मार्केट इस वजह से ऊपर नहीं गई आज भी, और नीचे ही सरवाइव करती रही, नीचे ही जाती रही मार्केट आज ऊपर, क्योंकि कॉल राइटिंग ज़्यादा हो रखी है। तो इस वजह से यहाँ पे पुट राइटिंग कम हो रखी है और कॉल राइटिंग ज़्यादा हो रखी है। तो कॉल ज़्यादा बेची हुई है लोगों ने, जो भी सेलर होते हैं उन्हें कॉल ज़्यादा बेची हुई है। तो इस वजह से मार्केट ऊपर नहीं गई, और मार्केट आज पूरा दिन नीचे ही गिरती रही। तो इस वजह से आप ऑप्शन चैन भी देखना आपको आना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन चैन से ये होता है कि हमें मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो पता लग जाता है, उसका जो डाटा होता है, क्योंकि ये डाटा ही काम करता है ऑप्शन में। तो ऑप्शन कहाँ पे कॉल राइटिंग ज़्यादा हो रखी है या पुट राइटिंग ज़्यादा हो रखी है, जहाँ जो भी चीज़ ज़्यादा राइट होगी, अगर सेलर को लग रहा है कि यहाँ से मार्केट ओवर सोल्ड है या ओवर बोट है, तो वो उधर की पोजीशन बना लेते हैं। और जिधर भी पोजीशन ज़्यादा होगी, जैसे कि यहाँ पे पुट राइटिंग ज़्यादा है, यहाँ पे फिलहाल पुट राइटिंग ज़्यादा है इसके मुकाबले कॉल राइटिंग के एट द मनी पे, तो यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ कम ही जाएगी। अगर जाएगी तो थोड़ा बहुत ऊपर जाएगी, और अगर ये दोनों ही बराबर रहते हैं तो मार्केट फिर साइडवेज हो जाएगी, एक रेंज में ही काम करेगी। तो इस वजह से मार्केट कई दिन से रेंज में ही है। जब भी कोई लेवल टूटेगा, फिर जिधर का भी लेवल टूटेगा, अगर पुट राइटिंग की तरफ अगर नीचे निकलती है 800 के नीचे, तो फिर क्या होगा कि ये पैनिक करेंगे और ये अपनी पोजीशन जैसे ही निकालेंगे, क्योंकि इन्होंने पुट बेच रखी है, पुट बेच रखी है। तो ये फिर बाई करेंगे पुट को, जिसे सेल किया हुआ है ना इन्होंने, तो फिर ये बाई करेंगे तो फिर पुट प्राइस नीचे जाएगा, और भी इसका कॉल का नीचे जाएगा, और पुट महंगी होती चली जाएगी, तो मार्केट और नीचे गिर सकती है। तो इस वजह से आपको ये डाटा भी देखना चाहिए, और ये डाटा आपके ब्रोकर जो होता है उसमें भी नज़र आ जाता है। ये तो NSE की साइट है, उसमें भी पता लग जाता है, लेकिन जो मैन डाटा होता है वो यहीं पे मिलता है आपको NSE की साइट पे। ब्रोकर अपने तरीके से दिखाते हैं उसमें, लेकिन जब भी आप ऑप्शन चैन देखो तो NSE की साइट पर ही देखो, क्योंकि यहाँ पे रियल डाटा मिलता है आपको। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और आने वाले टाइम में हम आपको लाइव में भी बताएंगे, लाइव का डेमो देंगे हम आपको। अगर आपको लाइव क्लास चाहिए या लाइव में मेरे से बात करनी है या कोई कॉल इंक्वायरी कुछ है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज दीजिए, मैं आपको अपना नंबर दे दीजिए, मैं आपसे कॉल करके बात करूँगा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ऐसी वीडियोज़ के लिए हम आपके लिए वीडियोज़ बनाते रहेंगे। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।